नमस्कार दोस्तों, इंडियन द्रविड़ यूथ में आपका स्वागत है। विचित्र योजना नामक पुस्तक में आर्यों के आगमन के बारे में बताया गया है कि विदेशी आर्य भारत कैसे आए और द्रविड़ों को कैसे परास्त कर यहाँ के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बने। विदेशी आर्य हिमालय के दर्रे से घूमने के बहाने घोड़ों पर सवार होकर भारत आए थे और उनका मुख्य भोजन गाय के मांस के साथ साथ अन्य पशु पक्षियों का मांस था। कालांतर में इस देश में पैदा हुए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के प्रवचनों के परिणाम स्वरूप पहले आर्यों ने मांस मदिरा का प्रयोग बंद कर दिया था और भारतीय मूल निवासियों को चालू रखने के लिए मजबूर कर दिया था। आर्यों का आगमन इस देश में लगभग 5000 साल पहले हुआ था। आर्यों ने भारतीय मूल निवासी तत्कालीन राजाओं को फुरा-फुंदरी, छल कपट तथा बेईमानी का सहारा लेकर हराया था। चूँकि भारतीय मानव ज़्यादातर आज भी ईमानदार, वफादार तथा जवान का धनी है, बिल्कुल ऐसा ही चलन पहले भी था, इसलिए वो आदिवासी राजा आर्यों के चंगुल में फंस गए थे और अपने अपने राजपाट के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठे थे। इस बात का आज भी उदाहरण मिलता है कि आर्य बहुत ही बेईमान, कटु, आडंबरी, धूर्त होते हैं। भारत में विदेशी आर्यों का आगमन ईस्वी पूर्व 35 वर्ष के लगभग बताया गया है। जब विदेशी आर्यों का इस देश में प्रवेश हो रहा था, तब भारतीय मूल निवासी कबीलों को छोड़कर गांवों का निर्माण करने लगे थे। उस समय भारत में नारी प्रमुखता का ह्रास होना शुरू हो गया था और नर प्रभुत्व का आगमन शुरू हो गया था और वह इस तरह कायम हुआ कि आज तक मजबूती के साथ जमा हुआ है और एक नारी एक बच्चा पैदा करने की मशीन के साथ साथ नर की गर्जीली दासी होकर एक प्रकार की दिखावटी चीज़ बनी हुई है। भारतीय मूल निवासी की बस्तियों को कबीला व फिर गांव कहा गया। कबीलों और जनों के युग तथा देश में नारी को पूजने का कार्य आर्यों ने इसलिए किया है क्योंकि नारी के नाम से ही एक जन का नाम होता है। उस समय एक जन की स्वाभिमानी एक नारी हुआ करती थी। उक्त स्वामिनी नारी सबसे बलवान होने के बावजूद ईमानदार भी होती थी। जैसा कि आर्यों के चलन है कि जब आर्यों की बात बनती नहीं है तो वे अनार्यों से मिल जाते हैं और फिर उनके नेता या स्वामी के नज़दीक पहुंचकर वफादार बनने का स्वांग रचकर उससे मिलकर उसके उद्देश्य के रास्ते को मोड़ देते थे। इस प्रकार का क्रम आज तक भी जारी है। ठीक उसी प्रकार नर से नारी की इतनी ज़्यादा कद्र की गई कि वह पूजी जाने लगी और फिर आज तक नारी मात्र पूजने वाली वस्तु जैसी हो गई और दैनिक व्यवहार में नारी से इतना ज़्यादा भद्र व्यवहार किया जाता है कि जितना अन्य पशु पक्षियों से भी नहीं किया जाता। जब इस देश में भारत में आर्य आए तो उनका नाम आर्यव्रत पड़ा और जब मुसलमान आए तो हिंदुस्तान पड़ा और जब अंग्रेज आए तो इसका नाम इंडिया पड़ा। आर्य ने भारतीयों को आपस में लड़वाया, उनकी ईमानदारी का भरपूर फायदा लिया, छल कपट सहारा लेकर भारत में अपना राज्य स्थापित किया, बांटो और राज करो सिद्धांत का आविष्कार किया और आर्य अनार्यों के युद्ध को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। आर्य अपने को देव तथा भारतीय मूल निवासियों का असुर कहते हैं। ये सर्वविदित है कि जिस घर गांव देश एक से ज़्यादा मुखिया होते हैं तो वह घर गांव या देश बिखरा हुआ रहता है और वही बिखरापन ही उसको कमज़ोर कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब आर्य आए तब देश में कबीले और जनों में बटा हुआ था।
कुछ समय भारतीयों के चलने फिरने पर एक सीमित दायरा क्षेत्र था। इसी सीमित दायरे में और अलग अलग टुकड़ों में रहने के कारण भारतीयों में आपसी संवाद व व्यवहार नहीं था। जब आर्यों ने किसी एक से युद्ध किया तब दूसरे किसी अन्य कबीले ने उस कबीले की मदद नहीं की होगी और परिणाम ये हुआ कि एक एक कबीले पर आर्यों ने अपना राज स्थापित करते हुए पूरे भारत पर अपना राज स्थापित कर लिया। यह बातें सर्वमान्य हैं कि घूमने वाले व्यक्ति का सामान्य ज्ञान एक न घूमने वाले व्यक्ति के सामान्य ज्ञान से ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार सामान्य ज्ञान भारतीयों से ज़्यादा आर्यों में ज़्यादा थी और जिस कबीले पर उनका राज हो जाता था उस कबीले की शक्ति आर्यों के साथ हो जाती थी। आर्यों ने अनार्यों को फोड़ फोड़ कर ठीक उसी तरह से भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। जिस प्रकार आज वोटों के ज़माने में अल्पजन अपनी चतुराई और एकता के कारण बहुजनों से आम चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि बहुजन आज भी असुर हैं, यानी कि बहुजनों की अपनी फूट का खामियाजा बहुजनों को आज भी भुगतना पड़ता है। अनार्यों में असुरापान यह बहुजनों की फूट का कारण उन पर ज्ञानी वीर बलवान व धनवान अनार्यों को जाता है, जो आज भी शासन या प्रशासन में कुत्ते की तरह अपनी दुम हिलाते रहते हैं, अपने पीछे छोड़े हुए समाज की भलाई का कार्य नहीं करते, बल्कि उल्टे आर्यों के उद्देश्य को मजबूत करके सफल बनाते हैं।